अमेरिका में इस वक्त बड़ा हंगामा मचा हुआ है। दरअसल वहां के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो अपने अपने पदों को छोड़ रहे हैं। वजह यह है कि सरकार ने रोजाना 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़कर अमेरिका से बाहर भेजने का जो इम्पॉसिबल टारगेट है, वो सेट कर दिया है। ये टारगेट इतना बड़ा है कि इसे पूरा करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका असर क्या होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीई, यानी कि जिसे हम आइस भी बोलते हैं, उसकी। आईसीई का पूरा नाम है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। ये अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने, उनकी जांच करने और उन्हें डिपोर्ट करने का काम करती है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना सही कागजात के अमेरिका में रहता है तो आइस उसे पकड़ सकती है। साथ ही ये एजेंसी जो है वो दूसरे अपराधों जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर नकली डॉक्यूमेंट बनवाने वालों की भी जांच करती है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी सरकार ने एक नई नीति लागू की है। इसमें हर रोज कम से कम 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़कर डिपोर्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले ये 3000 की जो संख्या है वो 1000 थी, यानी कि हर दिन 1000 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। अब इसे यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से जो आइस है उसके ऑफिसर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। उन्हें अब हर दिन हजारों मामलों को देखना पड़ रहा है, जांचना पड़ रहा है और सही तरीके से उन्हें निपटाना भी पड़ रहा है। कई सारे जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि इतना सारा काम संभालना मुश्किल है और यही वजह है कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लिया। सोचिए, अगर हर रोज 3000 लोगों को डिपोर्ट किया जाता है तो साल भर में ये संख्या लगभग लगभग 11 लाख हो जाती है। इतने लोगों को पकड़ना, उन्हें जेल में रखना और उनका केस सही तरीके से निपटाना आसान नहीं होता। जेल की जगह कम पड़ सकती है और कोर्ट का काम भी धीरे चलता है। इसके अलावा जल्दी जल्दी काम करने की वजह से गलतियां भी हो सकती हैं, जिससे क्या हो सकता है कि जो कुछ निर्दोष लोग हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से कई सारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं वो इस पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं। भारत से लगभग 18,000 लोग इस डिपोर्टेशन की लिस्ट में हैं। भारत सरकार ने कहा है कि जब तक किसी व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से साफ नहीं होती है तब तक सरकार उसे वापस नहीं भेजेगी। भारत में भी इस मामले पर चर्चा हो रही है और कई लोगों के इस नीति की निंदा भी की है। ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में कई देशों के लोग रहते हैं। इससे देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उस पर भी असर पड़ सकता है। आइस में अब नए अधिकारी आ रहे हैं जो इस विभाग को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सांसद में अमेरिकी संसद में भी इस नीति पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो इलीगल माइग्रेशन है, उसको रोकने के लिए कड़े कानून बने, जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी का ध्यान रखते हुए नियमों को बनाना चाहिए। यानी कि आने वाले महीनों में इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर ये समझ लिया है कि कैसे यूएस में इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने नौकरियां छोड़ रहे हैं और वो नौकरियां क्यों छोड़ रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत आसान भाषा में बता दिया है। अब मुझे लगता है कि जो लोग भी अमेरिका आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सतर्क रहें और सही रास्ता अपनाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।